गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विवेक पांडे, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर एंड फिजिक्स फैकल्टी एट neetweb.com। तो आज के लेक्चर में हम लोग माइंड मैप बनाने जा रहे हैं थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो जैसा मैंने आपका कि अब जो मैकेनिक्स के बाद जो ये थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर स्टार्ट हुआ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी आसान है। इन चैप्टर्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल स्टैंडर्ड टॉपिक से क्वेश्चन सीधे सीधे उठ के आ रहे हैं। अगर आपने एक बार इस चैप्टर को आसानी से एक बार अगर सुपरफिशियली भी एक बार इसको गो थ्रू हो गए इसके थ्रू, तो आपको ये चैप्टर में क्वेश्चंस आपके होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए मैं इन चैप्टर्स को इंपॉर्टेंट कहता हूँ। इवन थर्मल प्रॉपर्टीज़ तो पहला चैप्टर है, इसके बाद खासकर थर्मोडायनेमिक्स और थर्मल काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसमें आप देखोगे कि बहुत ही लिमिटेड टॉपिक से खूब ज़्यादा क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं। तो आइए देखते हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज़ भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं और उसके बाद किस टॉपिक से इससे क्वेश्चन उठ के आए। तो जैसा मैंने कहा कि मैकेनिक्स के बाद ये पहला चैप्टर है जिसमें हम लोग थर्मोडायनेमिक्स या थर्मल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। थर्मल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए जो सबसे पहला टर्म होता है बच्चों, वो होता है हमारा हीट। हीट मतलब जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की थर्मल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना चाहते हैं तो हम उसको हीट करते हैं। हीट करने से उसका टेम्परेचर चेंज होता है और उसी को हम ms डेल्टा टी और उसके बाद उसका फेज चेंज होता है तो ml, और हम मिक्स करते हैं। तो ये सारी की सारी जो कहानी है अगेन हीट से रिलेटेड है। फिर इसके बाद हम इस हीट के रेट ऑफ ट्रांसफ़र की बात करते हैं कि कितनी तेज़ी से हीट फ्लो हो रही है, जिसको हम लोग हीट करंट से कहते हैं। हीट करंट के फिर हमने तीन मोड्स देखे थे, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। और रेडिएशन के अंदर अपनी एक अलग कहानी होती है। तो यही है इस चैप्टर की कहानी। तो फर्स्ट टर्म जो ऑफकोर्स यहाँ पे हमें लिखना है वो हीट Q। फिर इसी सी हीट से हम लोग स्पेसिफिक हीट, कैपेसिटी डिफाइन करते हैं या Q इज इक्वल टू ms डेल्टा टी के कॉन्सेप्ट। फिर यहीं से लेटेंट हीट, Q इज इक्वल टू ml। और इन्हीं दोनों को कंबाइन करने वाली चीज़ है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो आप देखेंगे बच्चों, ये हमारा इसका पहला पार्ट होता है, इसको हम लोग बेसिक कैलोरीमेट्री भी कहते हैं। तो जब आपने हीट के एक्सचेंजेस को पढ़ लिया कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट देते हैं तो उसके अंदर क्या चेंज हो सकता है, या तो उसका टेम्परेचर चेंज होता है या उसकी फेज या स्टेट चेंज होती है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं कि दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को मिक्स करते हैं, या दो डिफरेंट लिक्विड्स को, या पानी को ही, एक पानी ठंडा एक पानी गर्म, मिक्स करने के बाद फाइनल मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा, इसके बारे में बात करते हैं। हम आइस लेते हैं, आइस को पानी में डाल देते हैं और देखते हैं कि इस मिक्सचर का फाइनली क्या टेम्परेचर होगा। कभी कभी हमने देखने में आया है कि पूरा का पूरा आइस मेल्ट नहीं हो पाता, उससे पहले ही पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री हो जाता है। तो उसके बाद एक थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है और आइस की क्वांटिटी फर्दर कांस्टेंट रहती है और वो टेम्परेचर 0 डिग्री पे फिक्स हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र की बात होती है। फिर इसके अंदर कंडक्शन, कन्वेक्शन, एंड रेडिएशंस। कंडक्शन के अंदर सबसे पहली चीज़ जो हम लोग लिखते हैं, सबसे पहली चीज़ वो हीट करंट का एक्सप्रेशन I इज इक्वल टू KA बाय L इंटू T माइनस T नॉट। ये है रेट ऑफ हीट कंडक्शन, वेयर A इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, L इज द लेंथ, K इज द कंडक्टिविटी। तो यहाँ से इसी टर्म्स से हम लोग थर्मल रेजिस्टेंस की बात करते हैं, जिसकी वैल्यू L बाय K हो जाती है। फिर यहाँ से हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड कंडक्टिविटी की बात करते हैं। और हीट करंट के बारे में काफ़ी बात होती है चैप्टर
ठीक है बच्चों। फिर इसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स में करते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हम लोग करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट की। इसमें जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम जो आपकी होती है वो रेट ऑफ आइस फॉर्मेशन इन लेक, तो ये वाली प्रॉब्लम भी इसी के अंदर आती है। और डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर निकालना, फॉर एग्जांपल आपसे पूछते हैं कि भाई ये K1 कंडक्टिविटी है, ये K2 कंडक्टिविटी है, इधर का टेम्परेचर T1 है, इधर का टेम्परेचर T2 है, बताओ यहाँ इन दोनों की जो बीच की बाउंड्री है उसका टेम्परेचर क्या होगा। तो वही सारे इसी के अंदर वही नेट करंट जीरो मान के, मतलब वही जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट लिखते हैं वैसे यहाँ पे ये थर्मल रेजिस्टेंस की मदद से हम लोग सेम चीज़ अप्लाई करके सारी चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। यहीं पे व्हीटस्टोन ब्रिज वाला भी कॉन्सेप्ट यूज हो जाता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा पार्ट होता है, मज़ा आता है बच्चों को ये करने में, ईजी है। तो इसको हम लोग कभी कभी डेल्टा टी बाय आर थर्मल रेजिस्टेंस भी लिख देते हैं, हीट करंट। देन कन्वेक्शन में तो बच्चों सिर्फ कहानियाँ हैं। कन्वेक्शन में आप पढ़ते हो बेसिकली लैंड ब्रीज, सी ब्रीज एंड ट्रेड विंड्स। सो इट इज जस्ट फैक्चुअल थिंग्स, क्योंकि कंडक्शन को स्टडी करना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट टास्क है मैथमेटिकल का, कन्वेक्शन के अंदर, क्योंकि इतना ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं कि उनको हम स्टडी एक स्टैंडर्ड तरीके से नहीं कर पाते। हम उनका आउटकम लिख सकते हैं, लेकिन हर मोमेंट पे किसी भी टी टाइम में कितनी एयर कन्वेक्शन से गर्म हुई है, इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू राइट। देन फर्दर इंपॉर्टेंट थिंग रेडिएशंस में, सबसे पहले इसके अंदर कई सारे किरचॉफ लॉ जिसमें आप लोग ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन और डिफरेंट टर्म्स, वाइट बॉडी, डायथम्स के बारे में बात करते हैं। ई की मीनिंग डिफाइन करते हैं, ई इज इक्वल टू ए, ये इन कॉन्स्टेंट्स का मीनिंग सीखते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद किरचॉफ लॉ के बाद फिर इसके अंदर दूसरी चीज़ जो आती है वो आती है स्टीफेंस लॉ, जिसमें रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू सिग्मा ए टी रेज़ टू पावर 4 फॉर ब्लैक बॉडी। ये वाला है किस रेट से ये कोई भी बॉडी हीट रेडिएट करती है, कोई भी बॉडी नहीं, ब्लैक बॉडी। ये ब्लैक बॉडी का रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है, और हम लोग रेट ऑफ हीट ट्रांसफर ब्लैक बॉडी की ही बात करेंगे रेडिएशंस में खासकर। फिर इसके अंदर अगला जो लॉ आता है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, जिसमें लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल टू बी होता है। ये भी अगेन ब्लैक बॉडी के लिए है, मतलब ये वो वेवलेंथ है जिस पे मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। हमें पता है कि जैसे सन से लाइट आ रही है, सन भी एक ब्लैक बॉडी होता है, और सन से जो लाइट आ रही है, हर लाइट का एक अपनी अलग इंटेंसिटी है। रेड लाइट की कुछ इंटेंसिटी होगी, यूवी लाइट की कुछ इंटेंसिटी होगी, लेकिन किस लाइट की इंटेंसिटी इन सब में सबसे ज़्यादा है, उस लाइट की वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा एम कहते हैं। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो सन एमिट करेगा वो इस बात पर डिपेंड करेगी कि सन का टेम्परेचर क्या है। अगर सन का टेम्परेचर चेंज हो जाए तो वो मैक्सिमम इंटेंसिटी जिस वेवलेंथ में निकल रही है वो वेवलेंथ फिर बदल जाएगी। तो ये बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, फिर सीधे सीधे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में उठ के आए हैं। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। जिसमें आप माइनस ऑफ डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू के टाइम्स टी माइनस टी सराउंडिंग, ये जो कॉन्सेप्ट है, और ख़ासकर इसका अप्रॉक्सीमेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी यूज़ होता है। तो ये है बच्चों हीट और हीट का रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र। काफ़ी इजी सा चैप्टर है, आप देख सकते हैं। तो इसमें बस एक छोटी सी चीज़ जो मैं और ऐड करना चाहूँगा जो आपकी रह गई है, वो है इस हीट का इफ़ेक्ट। हीट कितनी ट्रांसफ़र हुई, हीट का रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र क्या है, और हीट देने से क्या उसकी बॉडी में इफेक्ट आते हैं, वो एक्सपेंड हो जाती है, कितना एक्सपेंड हो जाती है। तो इसको भी हम लोग लिख ही देते हैं यहाँ पे, दैट इज़ थर्मल एक्सपेंशन।
यहाँ पे आप अल्फ़ा, बीटा और गामा की बात करेंगे। दूसरी यहाँ पे जो चीज़ बच्चों आप ऐड कर सकते हो वो डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स। अब प्रॉब्लम्स का जो क्राइटेरिया, जैसे स्लोइंग ऑफ क्लॉक, पेंडुलम क्लॉक, फिर उसके बाद डिफेक्ट इन मेजरमेंट, उसके बाद एपरेंट चेंज इन या एपरेंट हाइट और एपरेंट कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, एपरेंट गामा। तो ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम। कई बार वो कहते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ अल्फा रिलेटिव इंडिपेंडेंट ऑफ डेल्टा टी, मतलब कभी कभी जो कहते हैं वेरिएबल, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि दो रॉड है, दोनों की लेंथ L1 है और एक की लेंथ L2 है, अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 है, बताओ रिलेशन बिटवीन L1 L2 एंड अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट रहे। तो वो उस कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल इंडिपेंडेंटनेस ऑफ डेल्टा टी। तो हम लोग इस तरह से डेल्टा टी का कोफिशिएंट 0 कर देते हैं और वहाँ से निकल के आ जाता है। तो बहुत ज़्यादा नहीं घुसना है इसमें भी, थर्मल स्ट्रेस भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ थर्मल एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट। तो थर्मल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि हीट देने से फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, किस रेट से हीट, ये भी तो एक थर्मल प्रॉपर्टी ही है कि किसी बॉडी से हीट जल्दी पास हो रही है, किसी बॉडी से हीट स्लोली पास होती है। हीट रेडिएशंस अपने आप में एक थर्मल प्रॉपर्टी है। उसके बाद हीट देने से उस बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आते हैं, उस बॉडी की एक्सपेंशन, उस बॉडी के अंदर उस बॉडी का अल्फ़ा, बीटा, गामा, ये सब चीज़ भी तो आखिर थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर ही तो हैं। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करते हैं। आई होप बहुत ही लॉजिकल और स्टैंडर्ड है। हीट, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, इफेक्ट ऑफ हीट, दैट्स ऑल। खासकर मैं कहूँगा ये रेडिएशंस वाले कॉन्सेप्ट, दीज आर लिटिल बिट मोर इम्पॉर्टेंट एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर। तो आइए अभी पता चल जाएगा, प्रीवियस ईयर टैग करते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर से किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा हैं।